हाय दोस्तों, सुप्रभात। मैं विकास, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोग को मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, इसका विषय, इसका महत्व आपको मैं पहले बता चुका हूं। आज यह मेरी चौथी क्लास है या चौथा दिन है, जिसे मैं मनोविज्ञान के विकास क्रम के बाद मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई हैं वो परिभाषाएं, इसके विशेषताएं, इसके और नियम और सिद्धांत जो हैं वो आपको बताऊंगा। आज पहला चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने पठन पाठन की क्रिया में आगे की क्रमिक श्रृंखलाएं। जैसा कि मैंने आप लोग को मनोविज्ञान का अर्थ शुरुआती क्लास में और उसकी परिभाषा अपने भाषा में शुरुआती में बता दिया था। आज विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, आज वह बताऊंगा आपको। सबसे पहले आते हैं जो जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था, वह थे वाटसन। उनकी परिभाषा क्या है? जी.बी. वाटसन के अनुसार जैसा कि आप लोग को पहले ही पता था कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जे.बी. वाटसन ने अपने विषय में व्यवहार को अधिक महत्व दिया है, या अपने सिद्धांत में। तो उसी व्यवहार को शब्द लेकर आते हैं और जे.बी. वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या इसके स्थान पे धनात्मक या निश्चित का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या इसे धनात्मक, आपको परिभाषाओं में इन तीन शब्दों से कोई परिभाषा शब्द दे सकता है और परिभाषा दे देगा। उसके बाद पूछेगा किस मनोविज्ञान के अनुसार ये परिभाषा है, और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आज आ चुके हैं। धनात्मक, निश्चित, व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जे.बी. वाटसन की परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को या पिछली कक्षा को आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, तो इन्होंने व्यवहार शब्द को अति महत्वपूर्ण बताया था अपने सिद्धांत में, तो उसी शब्द को यहाँ भी लाते हैं और वो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ये हो गई जे.बी. वाटसन की परिभाषा। और दूसरे मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, जो इन्होंने मनोविज्ञान में अपनी बहुत ही ख्याति हासिल की है और ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनके आगे जो इनके सिद्धांत है या जो वाद दिया है, संप्रदायवाद में इन्होंने जो दिया है, वाद दिया है, मनोविश्लेषणवाद दिया है, बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है या सिद्धांत है या वाद है। इनसे वाद से हर बार परीक्षा में 1-2 प्रश्न आना फिक्स है। उन्होंने क्या माना है? उन्होंने मन या मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है, अर्धचेतन, चेतन, अचेतन। वो मस्तिष्क को उन्होंने अचेतन को अधिक महत्व दिया है तथा पूरे मस्तिष्क का 90% मन अचेतन होता है। उसी अचेतन को इन्होंने यहाँ परिभाषित किया है कि
कौन थे? सिगमंड फ्रायड। इनकी महत्व के विषय में आगे क्लास में आपको बताऊंगा। इनके अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा सिगमंड फ्रायड ने दी है। इन्होंने अपने मस्तिष्क को जो 3 भागों में बांटे हैं, उसे इन्होंने 3 अचेतन मन में उसे उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना है, और वह मस्तिष्क का 90% उन्होंने बताया है। तथा उसी को इसी परिभाषा में उन्होंने बैठाया कि उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। याद कीजिए, आपको अभी आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार परिभाषा याद करने की ट्रिक है। परीक्षाओं में यही परिभाषा है आप दे दी जाती हैं। ऑप्शन में 4 मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। अगर आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे, यह विधि से याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा परिभाषा। ठीक है, आगे तीसरे मनोवैज्ञानिक एक हैं मॉर्गन। इनके अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं का मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनके परिभाषा को कैसे याद करते हैं? सबसे पहले आता है माँ से मानव हो गया। ठीक है, माँ से आप मोर भी कर सकते हैं। मोर किस श्रेणी में आते हैं? पशु या पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। तो माँ से मानव हो गया, माँ से मोर हो जाएगा। मोर पशु पक्षियों में आते हैं। इनकी परिभाषा याद करने का एक ट्रिक है, जिससे आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो वह भूलेगा नहीं। ये रही 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान की 3 परिभाषाएं। और से बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है परिभाषाएं, लेकिन ये 3 मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो है महत्वपूर्ण हैं। आइए, और जैसे जो अरस्तु थे, उन्होंने आत्मा को मनोविज्ञान माना है, तो वही शब्द जोड़ देते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ये परिभाषा अरस्तु की हो गई। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषा समाप्त होती है। आइए आपको बताते हैं मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आइए आपको बताते हैं मनोविज्ञान की विशेषताएं। जिस प्रकार हर विषय वस्तु की या हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, जिसकी वजह से वह पहचाना जाता है या उसका नाम होता है या समाज में उस विशेषता की वजह से जाना जाता है,
उसी प्रकार मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं जो हर विषय से मनोविज्ञान को अलग करती है। यह मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 1 भाग 3 है। अपनी विशेष सुविधा के अनुसार बांट दिए हैं हम और आपको क्रम से पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक है। मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक है। इसमें दो शब्द हैं, नियामक एवं विधायक। इसकी यह विशेषता है तथा यही दो शब्द और मनोविज्ञान के और दो विषय और सभी विषयों से अलग करते हैं। आइए देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता कि मनोविज्ञान मानव पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव पशु पक्षियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसकी यह विशेषता, मनोविज्ञान मानव पशु पक्षियों के व्यवहार का मनोविज्ञान मानव पशु पक्षियों के व्यवहार का, माफ कीजिएगा छूट जाता है, पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मनोविज्ञान की एक विशेषता यह भी है। तीसरा है, यह महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान के द्वारा हम किसी व्यक्ति या बालक की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मनोविज्ञान के माध्यम से हम बालक या व्यक्तियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह सब विशेषताएं हैं जो मनोविज्ञान और सभी विषयों से अलग करती हैं। हम कैसे किसी बालक या व्यक्तियों के भविष्यवाणी कैसे करते हैं। मनोविज्ञान के अभी आपको इसके शाखाओं के विषय में बताएंगे, जिसमें इसके अनेक शाखाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान, मापन मूल्यांकन, बुद्धि इत्यादि शाखाओं का अध्ययन करने के बाद, बालक की गुण विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद उसकी बुद्धि के माध्यम से उसके भविष्य को बता सकते हैं कि भविष्य बालक में क्या बन सकता है या क्या कर सकता है। यह किसमें संभव है? मनोविज्ञान में संभव है। ठीक है, यह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने यह इसको सिद्ध किया है अपने सिद्धांतों को देकर। मनोविज्ञान की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा हो गई, मनोविज्ञान का विशेषता हो गया। आइए देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ नियम और सिद्धांत है जो मनोविज्ञान को और सभी नियमों से
अलग करता है या और सभी विषयों से कैसे अलग करता है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यह मेरी शुरुआती कक्षाएं हैं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। यह आपके कमेंट के ऊपर माध्यम निर्भर करेगा कि यह मेरा कैसा क्लास है या कैसा बेस्ट दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। मैं आगे आप लोग को सीटेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा। आइए देखते हैं मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत। नियम व सिद्धांत, इसके 3 नियम हैं। कितने? 3 नियम हैं। मनोविज्ञान के 3 नियम हैं और वह है पहला, वैध, दूसरा प्रमाणित और तीसरा वैकल्पिक। मुझे उम्मीद है कि मनोविज्ञान की ऐसी क्लास आप लोग को ना ही मिली होगी। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, पढ़ाने का एक अलग विधि होता है, तो उसी प्रकार मेरा भी व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से मेरी भी एक विशेषता है, पढ़ाने की विधि है और मुझे उम्मीद है जो कि आप लोग को पसंद आ रही होगी। ठीक है, आइए इसके मनोविज्ञान के 3 नियम व सिद्धांत हैं जो यह है। पहला है वैध है, दूसरा है प्रमाणित, तीसरा है वैकल्पिक। वैध किसे कहते हैं? वैध उसे कहते हैं, ठीक है, वैध उसे कहते हैं जिस विषय पर या जिस विषय वस्तु को आप जितनी भी बार उसका प्रयोग करते हैं उसका मापन या उसका जो परीक्षा फल या परिणाम आता है वह सदैव एक रहता है, बदलता नहीं है, उसे वैध कहते हैं। हमेशा एक बराबर रहता है, उसे वैध कहते हैं। वैध का मतलब समझ गए आप। आइए प्रमाणिक का मतलब बताते हैं आपको। प्रमाणित उसे कहते हैं कि मनोविज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया गया है या प्रमाणित कर दिया गया है कि इसके जो भी परिणाम आते हैं वह सदैव एक से आते हैं और वह बदलते नहीं हैं, इसे प्रमाणित करते हैं। जैसे वो लोग प्रमाण दे चुके हैं, उसका जो मापन करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा सदैव एक सा आएगा। ये लोग विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करके अपने सिद्धांत को देकर इसे प्रमाणित कर दिया है। और वैकल्पिक किसे कहते हैं तो इसे तो आप लोग जान ही रहे होंगे। जैसे किसी परीक्षा में किसी प्रश्न में 4 विकल्प दे दिए जाते हो, उसमें से एक विकल्प चुनना रहता है। उसी प्रकार सभी विषयों की तरह मनोविज्ञान भी एक वैकल्पिक विषय है, इसका एक अपना विशेष महत्व है, उसी को वैकल्पिक कहते हैं। ये मनोविज्ञान की पहला चैप्टर आज समाप्त होता है। आपको इसके आगे पढ़ाएंगे संप्रदायवाद या वाद। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे संप्रदायवाद लेकर आए हैं, संप्रदायवाद किसे कहते हैं, वाद किसे कहते हैं, इसको मैं अच्छी तरह आपको आने वाले कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देखना ना भूलें। रविवार को मेरी एक कहानी रहेगी आपको दिल छू लेने वाली, जिससे आपको कुछ सीख मिले जैसे हमको मिलती है। उम्मीद है कि आपको भी वैसे सीख मिलेगी। मैं अवश्य सुनाऊंगा, आप लोग सुनना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।